वो जो मदीर था उसने मुस्कुरा के उससे कहा, देखो बात सुनो, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? उसने कहा नहीं, मंगनी कहाँ नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हें कई हफ्तों से वाच कर रहा हूँ, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी दीन के साथ मोहब्बत और तुम्हारा इशराक पढ़ना, मैं तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा बिलाशुबा बड़ा मुनफरिद भी है, बड़ा अहम भी है, और ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो मायूस होते हैं, जो ये समझते हैं कि शादी के लिए पैसे नहीं हैं, रुकावटें, ताख़ीर। चलिए किस्सा शुरू करते हैं। अब हाँ, सऊदी अरब के जनूब के अंदर बड़ा मशहूर शहर है, वहाँ का एक नौजवान, उसने ग्रेजुएशन कर ली, 21-22 साल उम्र, और ये उम्र वो होती है जिसमें शादी होनी चाहिए, लेकिन उसके पास जॉब नहीं था। तो जी उसका जो वालिद है वो उसको नसीहत करता, बेटे अल्लाह से दुआ मांगा करो, और ख़ास तौर पर यह किया करो कि फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में ही बैठ जाया करो। जॉब तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम घर में अभी बैठे हुए हो, और अशराक तक अल्लाह अल्लाह, कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, दुआएं। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब तुम्हें जॉब भी मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो जी वो नौजवान जो है उसने ये तरीक़ा अपने वालिद से सीख लिया, वालिद की हदायत के ऊपर अमल। फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठ जाता, ज़िक्र, अज़कार, दुआएं, हत्ता के अशराक हो जाती, अशराक के 2 नफल पढ़ता, घर आ जाता, वालिद वालदा के साथ नाश्ता करता, और फिर उसके बाद उसने अपना CV बनाया हुआ था, उसको लेकर मुख्तलिफ इदारों के अंदर चला जाता, वहाँ पर जाके पेश करता। उसका वालिद जो है हमेशा उसको दुआएं दे के भेजता, और उससे कहता है कि बेटे कसरत के साथ दुआएं करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। तो जी नाज़रीन किराम, एक दिन ये नौजवान जो है उसने अपनी वो फाइलें ली, और एक दफ्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, बहरहाल एक दिन वो एक सरकारी इदारे में पहुंच गया, जाकर मदीर से मिला कर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा देखो बात सुनो। मदीर से कहने लगा, ये गालबन 8वें या 9वें हो तुम जिसको मैं ये अपनी फ़ाइल पेश कर रहा हूँ, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे यहाँ मेरी रोज़ी का बंदोबस्त कर दे। वो जो मदीर था उसने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, उसने कहा अल्लाह कादर है, अपनी फ़ाइल छोड़ दो, हम इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, इंशाअल्लाह हो सकता है अल्लाह ताला हमारे यहाँ तुम्हारी जो तमन्ना है वो पूरी हो जाए। जी नाज़रीन इकराम, ये नौजवान अपनी फ़ाइल देकर अपनी दरख्वास्त, अपना CV जमा करा के वापस आ गया। उसका जो वो मदीर जो था उसने उसकी फ़ाइल को देखा, ये नौजवान, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट, बशाशत है जी, बड़ा मुतासर हुआ उससे। फ़ाइल देखी, उसने ऊपर लेवल पे बात की। उन्होंने कहा जी हमारे पास परमानेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन डेली वेजेस। उसका बिस्मिल्लाह, उसको ऑफर दी। उसने कहा जी हाँ कितनी तनख्वाह होगी? उसने कहा जी 2500 या 2600 रियाल। देखा जाए तो 2500-2600 रियाल कोई ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, बहुत थोड़ी तनख्वाह है, लेकिन उसने कहा बिस्मिल्लाह, नौकरी तो मिलती है ना, कम से कम जो मिले बिस्मिल्लाह। जैसे ही उसको उन्होंने नौकरी की ऑफ़र दी, उसने फौरी तौर पर ज्वाइन कर लिया। अपने वालिद को उसने इत्तला दी, वालिद को कहा अब्बा जान मुबारक हो। वालिद को जब पता चला कि मेरे बेटे को जॉब मिल गई है, तो उसने पता क्या किया? उसने फ़ौरन सजदा शुक्र अदा किया। वो नौजवान कहता है कि जिस वक्त अपने घर वापस गया ना, तो मेरे वालिद ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बीहा का बंदोबस्त किया हुआ था। मेरी नौकरी मिलने की खुशी में उसने बकरा ज़बा किया हुआ था। मेरी बहनें आ गई, भाई आ गए, हैं जी, वालदा, रिश्तेदार, हम जनाब सब हमने वो। कहते मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी ज्वाइन कर ली, वक़्त पे पहुंचता, मेहनत करता, हशाश बशाश हमारे जो मुअज़्ज़िफ़ीन थे, दूसरे कुलीग, उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक। कहते लेकिन मैंने एक बात कि चूँकि नौकरी पे भी जाना होता था, अब मैं मस्जिद में तो नहीं बैठ सकता था पहले की तरह, लेकिन अब मैंने तरीक़ेकार ये किया
कि जब 10 बजते तो दूसरे लोग जो हैं, जो मेरे साथी थे, वो कोई सैंडविच लेने चला जाता, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो मैं क्या करता कि मैं उठ के अशराक के नफल पढ़ने शुरू कर देता। कहते हैं कि हमारा जो मदीर था, जिसने मुझको जॉब पे रखा था, उसने मुतअद्दिद बार मुझे देखा कि मैं अशराक पढ़ रहा हूँ। खैर चंद महीने गुजर गए। एक दिन उस मदीर ने मुझको बुला लिया, बैठ गए उसके दफ्तर में, गपशप शुरू हो गई। उसने मुझे पूछा, नौजवान तुम्हें शादी क्यों नहीं करते? मैंने कहा बात यह है कि शादी मैं कैसे कर सकता हूँ, 25-26 मेरी तनख्वाह है सारी, है जी, और इसमें गुजारा कैसे हो सकता है, बीवी ने भी आना है, और फिर उसके बाद जाहिर बात है हक मार भी अदा करना है, घर भी बनाना है जी, बीवी को कहाँ ठहराऊंगा, वगैरह वगैरह। खैर वो जो मदीर था उसने मुस्कुरा के उससे कहा, देखो बात सुनो, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? उसने कहा नहीं, मंगनी कहाँ होनी है। उसने कहा मैं तुम्हें कई हफ्तों से वाच कर रहा हूँ, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी दीन के साथ मोहब्बत और तुम्हारा इशराक पढ़ना, मैं तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता पेश करता हूँ। तुम मेरी बहन को जाके, शरी मामला है, उसको जाके देख लो, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बहन का रिश्ता तुम्हें पेश करता हूँ। अब नाज़रीन इकराम, ये हैरान हो गया, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मदीर मुझको, और उसके साथ ही मदीर ने उससे कहा कि जो है ना हक महर, उसको इकट्ठा करना। आमतौर पर सऊदी अरब के अंदर 40,000 से लेकर 60,000 रियाल तक हक महर है, बहुत बड़ी रकम है। और बाद नौजवान जो है ये पैसे इकट्ठा करते करते जो है उनकी उम्र बीत जाती है। लेकिन जो समझदार हैं, जिस तरह ये मदीर जो है, अब मुझे नहीं पता उसकी बहन की क्या उम्र थी, लेकिन हकीकत बात यह है कि बहन या बेटी या फुफ्फी या खाला अगर घर में जवान है, बैठी हुई है, तो क्यों इंतजार किया जाए, क्यों हक महर के चक्करों के अंदर। खैर उस मदीर ने से कहा, देखो हक महर का फिक्र ना करो, जितने मयसर हो जाए, 2,000, 3,000, 5,000 रियाल, कोई बात नहीं है। अफाफ नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया कि सलासतुन हक़्क़ुल्लाहि औनहुम, 3 किस्म के आदमी हैं जिनका अल्लाह ताला जो है हक है उनका कि अल्लाह ताला उनकी मदद करें, और उनमें से एक जो है अल मुजाहिद फी सबिलिल्लाह, और दूसरा वो है अल मुक़ातिबुल्लज़ी युरीदुल अदा, वो गुलाम जो कि आज़ादी चाहते अपने मालिक से, तो वो फिर मुकातबत कर लेता है, उसकी मदद करना जो है वो भी अल्लाह ताला जो है उनके ऊपर हक है उस बंदे का कि अल्लाह उसकी मदद करें। और तीसरा फरमाया वन्नाकिहु अल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ, जो शख्स चाहता है कि अपनी इस्मत की, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करे, निकाह करता है, अल्लाह ताला उसकी भी मदद फरमाते हैं। अब ये नौजवान जो है, इसने वालिद को फ़ोन किया, वालिद ने कहा हुब्बन व करामतन, और क्या चाहिए, अच्छा रिश्ता मिल रहा है। लो जी नाज़रीन इकराम, निकाह हो गया। अब उसने अपनी बीवी को लाना था, उसके लिए वो मकान तलाश करने लग गया। एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर उसके सुका पसंद आ गया। किराया कितना था? किराया था तकरीबन 14,000 रियाल। लो जी वो उसके मालिक को मिला, जाके बिल्डिंग के मालिक, उसने कहा कितना किराया? उसने कहा 14,000। उसने कहा मैं आधे महीने का, यानी उसने कोई 10,000 रियाल इधर उधर से दोस्तों से कुछ जमा किया, कुछ खुद अपने पास थे पसंदा, उसको वालिद ने दिया। 10,000 रियाल उसकी जेब में थे। उसने कहा कि ये आधा 6 महीने का मैं किराया देता हूँ, यही सऊदी अरब के अंदर कानून भी है। वो जो मालिक मकान था, अमीर आदमी था, उसने उसकी तरफ देखा, कहने लगा नौजवान क्या करते हो? उसने कहा मैं फलां वजारत में काम करता हूँ। कहने लगा तुम्हें कुरान आता है? उसने कहा हाँ पूरा कुरान आता है। उसने कहा सारा तो नहीं आता, मुझे 10 बारह तकरीबन हिफ़्ज़ हैं। उसने कहा बात यह है कि तुम ये जो मकान किराए पे लेना चाह रहे हो मुझसे, मैंने मस्जिद बनाई है और उस मस्जिद के लिए मैं इमाम की तलाश में हूँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हारा कुरान यकीनन उसने सुना होगा, उससे मुझे बड़ा अच्छा लगा है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम ऐसा करो मेरी मस्जिद के इमाम बन जाओ, मैंने उस मस्जिद के साथ इमाम का और मुअज्जिन का
मैंने मकान भी बनाया है, मकान तुम्हें मुफ्त मिल जाएगा और मैं तुम्हें 2500 रियाल तनख्वाह भी दूंगा। नाज़रीन किराम, और क्या चाहिए? उसने कहा बिस्मिल्लाह। लो जी, उसको शुग्गा मुफ्त में मिल गया और 2500 रियाल उसकी तनख्वाह मुकर्रर हो गई। अब वो उसने चाहिए था, उसको बेड चाहिए था, सोफ़ा चाहिए था, कुर्सियाँ चाहिए थी, जनाब अली वो घर का फर्नीचर चाहिए था। अब वो हराज के अंदर, हराज कहते हैं कि जो पुरानी सामान होता है जहाँ पे बिकता है, वहाँ चला गया। वहाँ पर जाके उसने एक गाड़ी आई, उसके अंदर सोफ़ा था, उसको नज़र आया, बड़ा अच्छा लगा, उसने उसको इशारा किया और उसने कहा हाँ भाई कितने का है? वो जो मालिक था उसने कहा कि तुम्हें असास चाहिए, घर का फर्नीचर वगैरह चाहिए? उसने कहा हाँ। उसने कहा सुनो बात सुनो, ऐसा करो कि मेरे घर चलो, मैं अपना सारा फर्नीचर तब्दील कर रहा हूँ, हो सकता है कि तुम्हें पसंद आ जाए, अगर पसंद आ जाए तो बिस्मिल्लाह। लो जी, वो उसके घर चला गया। नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि मैंने देखा कि 6 महीने पहले या साल पहले उसने अपना फर्नीचर जो है वो ख़रीदा था, नया था बिल्कुल, है जी। वो कहता है कि मैंने उसको सारा फर्नीचर उससे 800 रियाल माहाना किस्त पे ख़रीद लिया। घर बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शादी हो गई, बीवी आ गई। कहता है जब बीवी से मुलाकात हुई को पता चला कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह हाफिज़ा कुरान है। कहता है हमने अपनी मस्जिद के अंदर ख्वातीन का हल्का जारी कर दिया, मस्जिद वालों ने मेरी बीवी की 1500 रियाल तनख्वाह मुकर्रर कर दी। अब आप जमा करते चले जाएं। 2500 उसको वहां से मिल रहा था, 2500 यहां से तनख्वाह, बीवी के 1500। और वो कहता है कि चंद महीने गुजरे, मुझको वजारत शौन इस्लामिया से फ़ोन आ गया कि तुमने दरख्वास्त दी हुई थी, तुम्हारी दरख्वास्त अप्रूव हो गई है और मेरी 6500 रियाल वहाँ पे तनख्वाह मुकर्रर हो गई। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। मेरे अजीज़ों, ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से कहूँगा, कभी कभार ज़रूर उठा करें, क़ियामुल लैल करें, अल्लाह से दुआएं मांगें। और अशराक के 2 नफल, जिस वक्त दफ्तर जाने लगे ना, अपनी नौकरी पे जाने लगे, अपनी ड्यूटी पे जाने लगे, अपने जॉब पे या अपनी दुकान पे, अपने कारोबार पे जाने लगे, 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट 2 रखतें पढ़ के निकलें। फिर देखिए कैसे कारोबार के अंदर, आपके मामलात के अंदर बरकत कैसे नहीं आती।